हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। करंट अफेयर के आज हम फिफ्थ वीडियो पे आ गए हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जुपिटर इमेजेस इन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक्चुअली जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गया था, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसकी जगह अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसका काम करेगा। तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो उसकी पहली जो पिक्चर्स हैं वो जुपिटर इमेजेस की आई हैं। तो ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो सबसे न्यूएस्ट पिक्चर्स हैं जुपिटर की वो आई हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं। आइए तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो जुपिटर इमेजेस इन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये हमारी आज की न्यूज है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड सच अ स्पेक्टेकुलर picture of the planet Jupiter for the first time. Actually, this picture was taken by James Webb Space Telescope on 27 July 2022. तो ये जो 27 जुलाई 2022 में ये जो पिक्चर ली गई थी जुपिटर की, वो आज हमें मिली है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। तो यही हमारी आज की न्यूज है कि ये जो है ओरिजिनल फोटो है जो टेलीस्कोप ने खींची। तो आइए हम इमेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो इमेजेस ऑफ जुपिटर्स स्टॉर्मी ग्रेट रेड स्पॉट रिंग अरोरा एंड अरोरा एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वर नॉट क्लियरली विजिबल इन एनी फोटो टेकन टू द डेट। तो यही यहाँ पे जो अरोरा होते हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न या सदर्न लाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो जो है वो क्लियरली नहीं आ पाए हैं, ये इस पिक्चर में बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लेनेट आर विजिबल इन अ सिंगल लाइन in a wide field picture. Its dim rings, its two satellites, that is the moons Amalthea and Andrastea, and the bright stars are visible in the Milky Way behind them. The format of the picture was infrared. The infrared images were artificially tinted blue, white, green, yellow and orange. तो जैसे कि आपने देखा, इसमें ये बताया कि जो इंफ्रारेड इमेजेस आई हैं ये एक्चुअली, तो इंफ्रारेड इमेजेस में क्या होता है कि ये जो हमें वहां से जो वेवलेंथ कैप्चर होती है उन्हें हम क्या है कि उनकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसे हम अरेंज करके कुछ कलर्स दे देते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। इस तरह से हमने उन्हें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर्स दे दिया है। और यहाँ पर इस तरह से इसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह से डिम रिंग्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके दो मून्स भी दिखाई दे रहे हैं, और जो ब्राइट स्टार्स हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी के वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इस इमेज को डिस्क्राइब किया गया है। तो आगे देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो ये क्या है, एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये इंफ्रारेड वेवलेंथ पे काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप। इट विल स्टडी every phase in the history of universe, formation of solar system, big bang and other theories that support life on other planets. तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये किस लिए भेजा गया है, बेसिकली ये क्या स्टडी कर सकता है, ये हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, किस तरह से जो सन है, ये प्लेनेट अर्थ है, ये किस तरह से बने हैं, इन्हें ये स्टडी कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ था इसे स्टडी कर सकता है। बिग बैंग में जो हम जानते हैं कि वो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग में जो कंडीशंस हुई थी, किस तरह से फिर उससे स्टार्स देन सन और ये पूरा हमारा गैलेक्सी और यूनिवर्स बना था, उसके बारे में ये स्टडी करने वाला है। और ये भी स्टडी कर सकता है कि किस तरह से जो अदर प्लैनेट्स हैं वो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा मेजर टॉपिक ऑफ कंसर्न यही है कि हम किस तरह से जो लाइफ है उसको हम अर्थ के बाहर देख सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ में हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि अर्थ का अभी अर्थ में जो है लाइफ को सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा नियर फ्यूचर में। तो आगे चल के जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है वो भी स्पेस एक्स, वो भी जो है मार्स में और अदर प्लैनेट्स में लाइफ को सर्च कर रहे हैं, वहां पर हैबिटेबल जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से लाइफ के सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स को हम हमेशा सर्च करते रहते हैं। और ये भी हमारी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट है क्या जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं। तो ये सब हम टेलीस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। तो इस तरह का ये टेलीस्कोप है, ये हमने यूनिवर्स में छोड़ा हुआ है। मतलब ये छोड़ा हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इट इज कैपेबल ऑफ लुकिंग अबाउट द पास्ट सच एज द first galaxies formed in the early universe through its longer wavelengths.
तो ये अपनी लॉन्गर वेवलेंथ के थ्रू क्या देख सकता है कि पहली गैलेक्सी कौन सी फॉर्म हुई थी। दिस वेवलेंथ विल हेल्प द टेलीस्कोप टू peer इनसाइड डस्ट क्लाउड्स फ्रॉम वेयर द प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर फॉर्म्ड। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जब आप जानते होंगे कि बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि सबसे पहले एक डस्ट क्लाउड था जिसमें ब्लास्ट हुआ और फिर ये सारे प्लैनेट्स बने हमारे। तो जो ये डस्ट क्लाउड्स है उसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर दिखता है कि किस तरह से इसमें ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी रिएक्शंस होती हैं कि प्लैनेट और स्टार्स बनते हैं। तो इस तरह से ये टेलीस्कोप काम करता है। आगे देखते हैं द टेलीस्कोप। इस तरह का है ये रॉकेट जिसके अंदर यहाँ पे जिसे ओवरहेड पार्ट कहते हैं, यहाँ पर जो है हमारा सैटेलाइट या टेलीस्कोप बैठा होगा। इसके बाद ये जो पूरे ये जो हमारा रॉकेट का पार्ट है ये क्या है, एक एक करके स्टेजेस में टूटता चला जाता है, ताकि ये फर्स्ट स्टेज में टूटता है तो ये और ऊपर जाता है, तो फिर अगली स्टेज में टूटता है, फिर थर्ड स्टेज में टूटता है। इस तरह से ये जो है ये उसके इंजन और फ्यूल का काम करते हैं, जो फाइनली जो हमारा ओवरहेड होता है इधर का पार्ट, उसे ही बस हमें यूनिवर्स में छोड़ना होता है। The telescope is to travel at a distance of 1.5 million kilometers from the Earth. आप सोच रहे हैं 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से ये टेलीस्कोप, ये जो रॉकेट है इसने वहां पे टेलीस्कोप को प्लेस किया है। तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो कहाँ से हुई थी, एरियन 5 ECA रॉकेट, ये हमारा एरियन रॉकेट है, फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। आप जानते होंगे जो हमारा नॉर्थ, पहले तो नॉर्थ अमेरिका है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट है यहाँ पर है फ्रेंच गुआना, जहाँ पे ये फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोगों का वहां पे स्पेस सेंटर है, जहां से वो अपना रॉकेट को लॉन्च करते हैं फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी रॉकेट। तो गोल्स ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, टू सर्च द फॉर द फर्स्ट गैलेक्सीज फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग के बाद जो पहली गैलेक्सी बनी उसे सर्च करना, टू डिटरमाइन हाउ गैलेक्सीज इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्मेशन, ये जानना कि किस तरह से गैलेक्सीज जो है बने थे सबसे पहले अपने फॉर्मेशन में, टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेजेस, पहली स्टेज के बाद किस तरह से स्टार जो है वो बनता है वो जानना, टू मेजर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी प्लेनेट में, जैसे हम मार्स में गए थे तो हम वहां पे एक ऑर्बिटर छोड़ देते हैं, तो ऑर्बिटर में क्या होता है, ये वहां पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही देखता है कि वहां पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, केमिकली वहां पर किस कैसी कैसी रिएक्शंस हो रही हैं, उससे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे लाइफ है या नहीं है, यहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं। अगर कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स मिलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ लाइफ होगी। तो एक्चुअली वहां पे जाके फिजिकली आप किसी को देख नहीं सकते कि आपने यहाँ पर कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो इन्हीं सब जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं, जो रिफ्लेक्ट बैक होके लाइट आता है और वेवलेंथ आती है, उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि वहां पर किस तरह की कंडीशंस हैं। तो अब इतनी बार प्लेनेटरी सिस्टम आया तो उसे देख लेते हैं। प्लेनेटरी सिस्टम्स कम फ्रॉम protoplanetary disks that form around the stars as a part of the process of star formation। जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो बिग बैंग का प्रोसेस हुआ था तो एक पहले स्मॉल डस्ट क्लाउड था, वो जब फूटा तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स टाइप का फॉर्म हुआ, जिसमें क्या हुआ कि कुछ डस्ट के पार्टिकल्स थे, कुछ सोलर सिस्टम्स थे, कुछ प्लैनेट्स थे, कुछ ये सारी चीजें थी। तो इस तरह से पहले बीच में एक, आप जानते हैं कि प्लैनेटरी सिस्टम में एक स्टार होगा, जो जैसे कि हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का स्टार सन है, और उसके आजू बाजू कुछ प्लैनेट्स जो है किसी ना किसी रिंग के फॉर्म में या किसी फॉर्म में रोटेट कर रहे होते हैं, और प्लैनेट्स जब रोटेट कर रहे होते हैं उनके आजू बाजू उनके मून्स भी रोटेट कर रहे होते हैं। इस तरह से ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम बनता है। There are 258 known planetary systems around the main sequence stars, including the solar system containing at least 302 known planets। तो ये बताया गया है कि जो प्लैनेटरी सिस्टम है 252 अभी तक देखे गए हैं, जिसमें एक मेन सीक्वेंस स्टार, यानी कि जैसे कि हमारा सन है उस तरह से वहां पे भी एक मेन सीक्वेंस स्टार होता है, और उसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स रोटेट कर रहे होते हैं। तो इंक्लूडिंग द सोलर सिस्टम कंटेनिंग एटलीस्ट 302 नोन प्लैनेट्स अभी हमें मालूम है। व्हाट इज अवर प्लैनेटरी सिस्टम कॉल्ड, अवर प्लैनेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम बिकॉज वी यूज द वर्ड सोलर टू डिस्क्राइब द थिंग्स रिलेटेड टू अवर स्टार आफ्टर द लैटिन वर्ड फॉर सन सोलिस। एक्चुअली क्या हुआ है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट कहाँ थे, लैटिन एरिया के थे, यानी कि यूरोपियन वर्ल्ड के थे। तो सारे जो भी उन्होंने शब्दों का मतलब रचा है, जैसे कि सन है, तो सोलर सिस्टम है, ये सारे शब्द उन्हीं की भाषा से आए हैं जो कि थी लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के शब्द जो है उसमें सन को सोलिस कहा गया है,
तो इसलिए हमारे सोलर सिस्टम का नाम ही सोलर सिस्टम बन गया है। तो अवर प्लैनेटरी सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आउटर स्पाइरल आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरह की है, तो उसकी आउटर स्पाइरल आर्म जो है, यहाँ पर हमारा जो सन है और उसके सारे प्लैनेट्स हैं, तो सन और हमारा जो सोलर प्लैनेटरी सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी की आउटर आर्म पर है। तो इस तरह से हमने देखा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संबंधित जो अभी न्यूज आई थी उसे। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले सब्जेक्ट्स को जरूर फॉलो कीजिए। हम इसमें फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स को पहले हिंदी मीडियम में लॉन्च कर रहे हैं, फिर हम इसे इंग्लिश में लॉन्च करेंगे। तो इसके जो पूरे सारे जो पीडीएफ्स हैं, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको अभी करंट अफेयर पढ़ाया, ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे होगी। तो प्लीज आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू करें और इसको अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। ओके, थैंक यू।